ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫਲ ਮੌਸਮ ਦਾ ਅਕੇਲੇ ਚਾਹ ਨਾ ਗੱਲ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਲੈ के घर ਦੀ कंस्ट्रक्शन पार्ट हुए थे टैला आई हुई हैं मेरे कार लिए और इधर से जो है वो ट्राली रेत वाली भी आ चुकी थी ये उसके ऊपर सीमेंट की भी लोडिंग करवा ली थी पहले यहाँ पे आप देख सकते हो लकी सुप्रीम क्वालिटी का सीमेंट भी आ चुका था। यहाँ से ये ट्राली वाले हजरात जो ना ट्राली अभी अपनी सेट कर रहे थे कि किस पॉइंट पे उनको इजी रहेगा रेत उतारना रेत की अनलोडिंग करना। उस्ताद उन्होंने एक एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढ के यहाँ पे रेत को दे मार 4:30 अनलोडिंग करना शुरू कर दिया था। मेरा ख्याल से इन्होंने 15 मिनट नहीं लगाए और ट्राली जो है ना हाफ ट्राली अनलोड करके परे मारी। यहाँ से मैं इनके लिए पैसे लेके आ रहा था जल्दी जल्दी से ताकि ये लोग भी रवाना हो जाएं। इनको इनकी मजदूरी जो है ना वो पसीना सूखने से पहले देनी चाहिए। ठीक है जी। ट्राली वाले रेत अनलोड करके फ़ारग हो चुके थे। यहाँ पे जो है ना बच्चे आसपास ट्राली के जमा हो रहे थे क्योंकि बच्चों की बाल ट्राली में आ चुकी थी। बच्चों ने यहाँ पे क्रिकेट मैच लगाया होता है। बच्चे मेरी वजह से खड़े थे कि मैं घर जाऊँ और बच्चे ट्राली से जो ना अपनी बाल उतार सकें क्योंकि जलवा है आपके भाई का। आपका भाई बाहर खड़ा हो तो बच्चे पास ही नहीं आते। अनलोडिंग करवा के मैं पहुँच चुका था शॉवर में लेने के लिए। मीठी मीठी भूख लगी हुई थी मुझे और गला भी जो है ना वो ऐसे हुआ था कि कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा था, इसलिए मैं शॉवर में लेने के लिए पहुँच गया। यहाँ पे शॉर्मा का ऑर्डर दिया। उस्ताद मसरूफ़ थे शॉर्मा बनाने के लिए। 2000 years later। अगले दिन का आगाज़ हो चुका था। मैं पहुंच चुका था बर्फ़ वाले पॉइंट पे। यहाँ से मैं डेली ऑफिस जाने से पहले जो ना वो बर्फ़ लेके जाता होता हूँ खुद। ये 30 रुपये की बर्फ़ जो ना इनफ होती है सारा दिन के लिए। एक बार फिर से मैं घर वापस आया क्योंकि ईंटों वाली ट्राली वाला आया था। देख सकते हो आपके 41,000 रुपये की एक ट्राली ईंटों की यही आज से 3 साल पहले जो ना वो 20-22 हज़ार रुपये की ट्राली आती होती थी। उस्ताद को किसी ने मिसगाइड किया और वो ट्राली लेके जो ना वो किसी और पॉइंट पे चला गया था। उसको वहाँ से वापस बुलाया। यहाँ से जो ना वो मेरे घर की तरफ ये ट्राली रिवर्स करके लेके आ रहे थे। बड़ा मुश्किल काम है ये भी ट्राली और फुल लोड ट्राली जो ना रिवर्स करना बड़ी महारत का काम है। उस्ताद ने ओके सोके होके ट्राली को गली में घुसा ही लिया था और लोगों की थड़ियों को बचाना अब मेन काम बाकी रह गया था। उस्ताद के साथ हेल्पर भी थे। ये ट्राली जैक वाली नहीं थी, इसको जो है ना मज़दूरों ने अपने हाथ से लोड करना था। यहाँ पे मैंने ड्राइवर को पर्ची दी और ड्राइवर ने पर्ची ओके करने के बाद मज़दूरों को ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे जो है इसे अनलोड करना शुरू कर दो। गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा कहर की थी। इसके बाद मिस्त्री साहिबान आ चुके हैं घर में, अपनी जो है फरमाइशों को कंप्लीट कर रहे हैं कि कहाँ से जो है ना वो स्टार्टिंग होगी काम की। सो खैर लगे हुए थे ठेकेदार साहब अपनी फरमाइशें करने। एक हेल्पर भी इनके साथ ही था फरमाइशें करवाने के लिए ताकि काम का जल्द से जल्द आगाज़ शुरू हो। यहाँ पे जो है ना ये दीवारों की फरमाइश करें कि कौन सी दीवार को जो है ना वो पहले तोड़ना है, कौन सी दीवार को बाद में तोड़ना है। खैर इन्होंने निशानियाँ लगा ली थी। ये मज़दूर जो है ना बड़े बहादुरी वाला काम कर रहे थे ईंटों को छत पे पहुंचाना। एक टाइम में मेरा ख्याल ये 20 ईंटें ऊपर लेके आ रहे थे और एक ईंट का मैंने वज़न किया था तकरीबन 1.25 किलो एक ईंट का वज़न बनता है। यहाँ पे इन्होंने फरमाइशी कंप्लीट करने के बाद दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया था। ये वही ठेकेदार साहब हैं जिन्होंने आज से 3-4 साल पहले इसी घर को बनाया भी था और ये अब एक एक ईंट करके उतार रहे हैं ताकि ईंटें अंदर हैं बाहर ना गिरे। मैं इनके किसी खड़के की वजह से उठ के ऊपर छत पे आ गया था। यहाँ पे मेरे पास इनका टिफ़िन पड़ा है जिसमें इनका दोपहर का खाना था। सो खैर मैं नहा धो के रेडी हो चुका था। ये मज़दूर सीमेंट की बोरी ऊपर छत पे लेके जा रहा था। ये आपका अपना भाई। मैं निकलने लगा था घर से ऑफिस जाने के लिए ताकि ऑफिस के भी काम काज को जो है ना निपटाया जाए। ये एक और नई किस्म की बवासीर आई हुई है कि दरवाज़े के नीचे इसको फिट कर दो, दरवाज़ा ही ना खुले, ज़ोर लगाना पड़ता है दरवाज़ा खोलने के लिए। इसका एक फ़ायदा भी है कि नीचे से जो है ना वो मक्खी मच्छर टिड्डी छिपकली ऐसी चीज़ें कमरे में घुस नहीं सकती। यहाँ पे मेरी रिंग जो है ना वो फिट नहीं आ रही थी उंगली में। फाइनली मैंने इसको भी फिट कर लिया और ये चाबियाँ मेरे हाथ में मेरे ऑफिस की हैं। यहाँ पे जो है ना मेरी रानो खड़ी थी मेरे इंतज़ार में ताकि हम घर से निकलें इकट्ठे। यहाँ से ठेकेदार साहब मेरे साथ थे। हम जा रहे थे एक चुगाट लेने के लिए जो चुगाट फिट होनी थी कमरे के लिए। नहा धो के मैंने जो है ना दोबारा से कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि उस्ताद कहते थे कि हम बाइक पे ही लेके आ जाएंगे। यहाँ पे अजवा स्टील वर्क्स पे पहुँच गए थे। उस्ताद लगे हुए थे अपनी फरमाइशों के हिसाब से जो है ना चुगाट को पसंद करने के। जो चुगाट इन्होंने दीवार का जो एक एरिया रखा हुआ है मखसूस उसमें फ़िट भी आ जाए, ये चुगाड़ थी फाइनली जिसको उस्ताद ने पसंद कर लिया और बाद में जो है इसको निकलवा लिया बाहर। यहाँ पे इसका वेट हो रहा है। आपके शहर में ये चुगाड़ वगैरह वेट के हिसाब से मिलती हैं या दस्ती पैसों के हिसाब से? नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे शहर में ये चुगाठें जो है ना तोल के हिसाब से मिलती हैं, जितना वज़न होगा उतने पैसे बनेंगे और इनका भी बिल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये ग्रिल थी जो विंडो में लगने के लिए हमने लाजमी लेनी थी क्योंकि इसके बैक पे जो है ना वो एलुमिनियम वाला फ्रेम जिससे शीशे वाली विंडो कहते हैं वो लगेगी, ये आगे लग जाएगी सेफ्टी के लिए। यहाँ पे रक्शे वाला भाई जो है ना लेके आ चुका था चुगाट को घर में। उस्ताद उसके साथ मिलके अनलोडिंग करवा रहे थे और उसके घर के अंदर शिफ्ट करवा रहे थे। जो कपड़े मैंने चेंज किए थे उन्हीं कपड़ों में मैं ऑफिस के लिए आ चुका था। शाम को जब मैं वापस आया तो ये उस्ताद की महारत को सलाम करने को दिल कर रहा था कि एक ही दिन की प्रोग्रेस में इन्होंने चुगाट भी फिट कर लिया और विंडो वाला जो फ्रेम था वो भी फिट कर दिया। मेरी यूट्यूब इनकम से ये घर बन रहा था। एक ना एक दिन ये बात मैं आप लोगों को लाजमी बताऊँगा
तो खैर मैं आ चुका था घर वापस, मुँह हाथ धो के जो है ना डायरेक्ट मैं ऊपर छत पे आ गया था। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय असदुल्ला एक साइड पे आ रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।